तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेडेम्पशन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो जॉर्ज हर्बर्ट, इनका जन्म जो है वो 3 अप्रैल 1593 मॉन्टगोमेरी शायर वेल्स में हुआ था। दोस्तों ये एक इंग्लिश पोएट, ओरेटर और चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट थे। इनकी पोएट्री मेटाफिजिकल पोइट्स की राइटिंग से जुड़ी हुई है और इन्हें वन ऑफ द फॉरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिसिस्ट में से भी एक माना जाता है। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि द टेम्पल, द पुली, द ऑल्टार, द कंट्री पार्सन, जैकुला प्रूडेंटम, ईस्टर विंग्स, द कॉलर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 1 मार्च 1633 विल्टशायर इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारी पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोएम के बारे में तो ये पोएम हमारे पोएट के कलेक्शन द टेम्पल में 1633 इस साल में हमारे पोएट के डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। दोस्तों ये पोएम एक 14 लाइंस की सोनेट है और ये 2 क्वार्टरेंस यानी कि 4-4 लाइन के 2 सेट्स और 2 टेरसेट्स यानी कि 3-3 लाइंस के 2 सेट्स इस तरीके से डिवाइडेड है। इसके लाइंस एक स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट राइम स्कीम को फॉलो करते हैं जो कि है ABAB, CD EFFE GG। ये राइम पैटर्न और फॉर्मेटिंग थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन ये जो सोनेट है वो हमारा शेक्सपियरन एंड पेट्रार्कन दोनों सोनेट्स के एलिमेंट्स को मिक्स करता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम का थीम क्या है या फिर हमारे पोएट ने इस पोएम के ज़रिए हमें क्या मैसेज देने की कोशिश की है। दोस्तों हमारी पोएम के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम इस पोएम के टाइटल का मतलब समझेंगे जो कि है रेडेम्पशन। दोस्तों रेडेम्पशन की अगर बात करूँ तो रेडेम्पशन का मतलब होता है बचाव या फिर मुक्ति। मतलब किसी को उनकी गलती के लिए, पाप के लिए या फिर बुराई से छुड़ा देना और उन्हें एक नई शुरुआत या फिर फ्रीडम देना। थोड़ा और सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर समझिए कि एक बच्चा है जो कि गलती करके चीटिंग कर लेता है और टीचर उसे माफ़ कर देती है और एक नया चांस देती है। तो दोस्तों यही है रिडेम्पशन। रिलीजियस सेंस में रिडेम्पशन का मतलब होता है कि भगवान या फिर जीसस ने इंसान के पाप का दाम चुका के उसे स्पिरिचुअल फ्रीडम दे दिया। तो शॉर्ट में रिडेम्पशन इक्वल्स टू गलतियों से मुक्ति प्लस नई शुरुआत। तो दोस्तों आई होप आपको टाइटल का मतलब अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आइए अब जानते हैं हमारी पोएम के बारे में। दोस्तों अगर इस पोएम की बात करें तो हमारे पोएट कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी एक किराए के एग्रीमेंट की तरह होती है जो भगवान ने हमें दी है। पोएट दिखाती है कि इंसान अपने पुराने पाप और गलतियों की वजह से अक्सर फेल हो जाते हैं और उन्हें एक नई शुरुआत की ज़रूरत होती है। पोएम का हिडन मैसेज ये है कि भगवान अपने बिलीवर्स को ग्रेस देते हैं, उनकी पुरानी गलतियां माफ़ भी करते हैं और उन्हें एक नई ज़िंदगी देते हैं। लेकिन भगवान हमेशा ग्लोरी, पावर और शानो शौकत में नहीं मिलते, बल्कि वो सैक्रिफाइस, ह्यूमिलिटी और सफरिंग के बीच दिखाई देते हैं। दोस्तों ये जो पोएम है वो जीसस क्राइस्ट के सैक्रिफाइस को हाईलाइट करती है जिसमें उन्होंने अपनी डेथ से इंसानियत को एक नया लीज यानी कि एक नई फ्रेश शुरुआत दी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इस पोएम में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी पोएम की तरफ और इस पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस पोएम की सबसे पहली 2 लाइंस आती है हैविंग बीइंग टेनेंट लॉन्ग टू अ रिच लॉर्ड नॉट थ्राइविंग आई रिजॉल्व टू बी बोल्ड। यानी कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं बहुत समय से एक टेनेंट यानी कि किराएदार हूँ और मेरा लैंड लॉर्ड जो है वो कौन है, तो एक रिच लॉर्ड है। दोस्तों यहाँ पर लैंड लॉर्ड एक्चुअली गॉड को बोला गया है यानी कि भगवान को बोला गया है। मतलब पोएट अपनी ज़िंदगी को ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे कि वो एक किराएदार है जो भगवान की प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, तो हमारे पोएट की ज़िंदगी है, हमारे पोएट का जीवन है जिसे वो भगवान की प्रॉपर्टी मानते हैं। दोस्तों यहाँ पर नॉट थ्राइविंग का मतलब है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया हूँ, मैं स्पिरिचुअली एम्प्टी फील कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं बोल्ड बनूंगा और अपने लैंड लॉर्ड से यानी कि अपने भगवान से सीधे बात करके एक नया एग्रीमेंट यानी कि एक नई लीज मांगूंगा।
दोस्तों बेसिकली इस लाइन के थ्रू हमारे पोइट बताना चाहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी एक लीज़ की तरह होती है, एक एग्रीमेंट की तरह होती है जो हमें भगवान ने प्रोवाइड की है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का पर्पस भूल जाते हैं या फिर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं करते हैं या फिर पाप करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, अपने पर्पस को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमें एक नई शुरुआत की ज़रूरत होती है। और हमारे पोइट भी यही चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट यानी कि एक नई शुरुआत। तो दोस्तों यही बात इन 2 लाइन्स में बताई गई है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। And make a suit unto him to afford a new small rented lease and cancel the old। दोस्तों यहाँ पर सूट का मतलब है एक रिक्वेस्ट, एक पटिशन, यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो है वो हमारे पोइट एक तरीके से विनती कर रहे हैं। पोइट चाहते हैं कि भगवान उनको एक नई लीज दे, यानी कि न्यू लीज दे, जो कि छोटी और मैनेजेबल हो। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें उनकी जिम्मेदारी कम हो और वो उन्हें अच्छी तरह से निभा सके। साथ ही उनकी जो है वो ओल्ड लीज यानी कि जो पुराना एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो जाए। मतलब उनके जो पुराना लाइफ मतलब उनकी जो पुरानी लाइफ थी, जहाँ पर उनका जो बर्डन था, पाप था, गलतियाँ थी, फेल्यूर्स थे, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए, ऐसे हमारे जो है वो मतलब कि पोइट चाहते हैं। दोस्तों अगर इसे आपको और भी सिंपल तरीके से समझाऊं तो जैसे आप मानिए कि आपके पास जो है वो पुराने स्कूल होमवर्क का एक बहुत ही बड़ा पाइल है, यानी कि बहुत ज़्यादा होमवर्क आपके पास इकट्ठा हो गया है और आप उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाए और अब वो तुम्हें हमेशा गिल्टी फील कराता है। तो तुम टीचर से क्या कहते हो कि मैडम प्लीज़ मुझे एक नया होमवर्क दे दीजिए जो कि ईजी हो और पुराना वाला कैंसिल कर दीजिए। वैसे ही हमारे पोएट भगवान से कह रहे हैं कि मुझे एक नया जीवन दे दो और पुराना वाला माफ़ कर दो। दोस्तों ये एक सिंबल है फॉरगिवनेस और ग्रेस का, यानी कि भगवान अपने बिलीवर्स को एक नई शुरुआत देते हैं जब वो अपने पुराने पाप को उनके हवाले कर देते हैं। तो इस तरीके से इन 2 लाइन्स में बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगले लाइन की ओर। तो दोस्तों इसके बाद है, इन हेवन एट हिज मैनर आई हिम सॉट, दे टोल्ड मी देयर दैट ही वॉज लेटली गॉन। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो पोएट है वो सबसे पहले भगवान को हेवन में यानी कि स्वर्ग में ढूंढते हैं, उनके मैनर में। मैनर यानी कि उनका महल या फिर बंगलो। मैनर का मतलब होता है कि कोई बड़ा सा राजमहल, बड़ा सा महल या फिर बंगलो, तो उसे हम कहते हैं मैनर। यानी कि हमारे पोएट ने सबसे पहले क्या किया कि हमारे पोएट ने जो है वो भगवान को स्वर्ग में ढूंढा, यानी कि उनको अपने बंगलों में ढूंढा, उनको अपने महल में ढूंढा। पर उसे वहाँ से क्या जवाब मिला कि भगवान तो अभी अभी वहाँ से चले गए हैं। यानी कि जब हमारे पोएट ने उन्हें स्वर्ग में ढूंढना चाहा तो किसी ने उन्हें बताया कि अभी अभी जो है वो भगवान यहाँ से चले गए हैं, निकल चुके हैं। सोचो जैसे तुम अपने प्रिंसिपल के ऑफिस गए और वहाँ से किसी ने आपको बोला कि सर अभी अभी यहाँ से चले गए हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए स्कूल से बाहर गए हैं, कुछ उसी तरह से। यानी कि दोस्तों ये लाइन बताती है कि भगवान सिर्फ स्वर्ग में ही लॉक नहीं है, उन्हें कई कबार जो है वो मतलब कि ज़मीन पर भी आना पड़ता है कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्टली बात हो रही है जीसस क्राइस्ट के अर्थ पर आने की। तो इस तरीके से यहाँ इन 2 लाइन्स में बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद है, अबाउट सम लैंड विच ही हैड डियरली बॉट लॉन्ग सिंस ऑन अर्थ टू टेक पोजेशन। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारे पोइट पूछते हैं कि भगवान कहाँ पर चले गए, तो उन्हें जवाब मिलता है कि भगवान धरती पर गए हैं, यानी कि अर्थ पर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लैंड यानी कि एक ज़मीन खरीदी है और वो उनको ऑफिशियली लेने गए हैं, यानी कि उस ज़मीन को ऑफिशियली वो खरीदने गए हैं। पर ये लैंड एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, यानी कि एक नॉर्मल ज़मीन नहीं है, बल्कि ये लैंड एक सिंबल है। दोस्तों ये जो लैंड है वो इंसान की जो है वो मतलब कि सोल्स यानी कि उनकी आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि यहाँ पर ज़मीन से क्या मतलब है कि इंसान की आत्मा, उनकी सोल। और यहाँ पर जो डियरली बॉट है उसका मतलब है कि उस लैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा था। तो दोस्तों ये एक हिंट है कि भगवान ने इंसान के पापों का प्राइस अपनी जान देकर चुकाया है। ये जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन यानी कि क्रॉस पर मरना इस चीज़ को रेफर करता है। मतलब उन्होंने इंसानों को पाप से बचाने के लिए अपनी जान देकर उन्हें परचेज किया है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो देन इसके बाद है, आई स्ट्रेट रिटर्न एंड नोइंग हिज ग्रेट बर्थ सॉट हिम अकॉर्डिंगली इन ग्रेट रिजॉर्ट्स। यहाँ पर बताया गया है कि पोएट जो है वो अर्थ पर आते हैं और सोचते हैं कि भगवान तो ग्रेट बर्थ वाले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रॉयल है, मतलब कि एक रॉयल और डिवाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो नेचुरली
यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि मुझे उन्हें रॉयल और ग्रैंड जगह में ढूँढना चाहिए, यानी कि बड़ी जगहों में ढूँढना चाहिए। ऐसे हमारे पोएट ने सोचा। तो वो उन्हें कहाँ ढूँढने लगते हैं, तो ग्रेट रिज़ॉर्ट्स में सर्च करने लगते हैं। जैसे कि बड़े-बड़े पैलेसेस, रॉयल गैदरिंग्स, कोर्ट्स, इन सारी जगह पर जो है वो हमारे पोएट भगवान को ढूँढने निकल जाते हैं। सोचो जैसे तुम्हें किंग किंग को जो है वो ढूँढने जाओ और तुम पहले कहाँ जाओगे? यानी कि अगर तुम किसी राजा को ढूँढने जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम किसके यानी कि उसके महल में जाओगे या फिर बड़े फंक्शन में। वैसे ही पोएट ने सोचा कि मैं भी जो है वो भगवान को मतलब कि अगर भगवान यानी कि ग्रेट बर्थ वाले हैं, यानी कि रॉयल है, एक डिवाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं उन्हें जो है वो मतलब कि बड़ी-बड़े पैलेसेस पे, रॉयल गैदरिंग्स पे या फिर कोर्ट्स पे यानी कि ग्रेट रिज़ॉर्ट्स पे मैं उन्हें ढूँढने की कोशिश करूँगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें मैसेज दिया गया है कि इंसान अक्सर भगवान को रॉन्ग प्लेसेस में सर्च करता है। यानी कि पावर, प्रेस्टीज और ग्लैमर वाली जगह पे इंसान जो है वो भगवान को ढूंढता है। पर असल में भगवान कहाँ पर है, तो वो है ह्यूमिलिटी और सैक्रिफाइस में। यानी कि असल में भगवान हमें ह्यूमिलिटी और सैक्रिफाइस में मिलते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इन सिटीज़, थिएटर्स, गार्डन्स, पार्क्स एंड कोर्ट्स, यानी पोएट जो है वो हमारे भगवान को कहाँ पर हर जगह ढूंढने लगते हैं, यानी कि दुनिया के कोने कोने पर ढूंढने लगते हैं, शहरों में, थिएटर्स में, सुंदर गार्डन्स और पार्क्स में और रॉयल कोर्ट्स में। मतलब वो सोचते हैं कि भगवान हमेशा सबसे प्रिटी और प्रेस्टिजियस प्लेस पर ही मिलेंगे। दोस्तों ये जो लाइन है वो हम सबके लिए एक लेसन है। क्या यानी कि हम जो है वो हमेशा अक्सर यही सोचते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर बड़ी सी पवित्र जगह पर ही मिलते हैं, पर असल में भगवान अक्सर उन जगहों पर होते हैं जहां हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। At length I heard a ragged noise and mirth of thieves and murderers. There I him espies. यानी कि हमारे जो पोएट है वो फाइनली एक जगह से उन्हें जो है वो आवाज़ आती है, और वो जगह कैसी थी, तो एक रैग्ड, रफ और मेसी सी नॉइस थी। वहाँ पर क्रिमिनल्स थे, यानी कि वहाँ पर चोर और कातिल थे जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और बड़ी यानी कि मतलब कि बड़ी ही बेकार सी नॉइस कर रहे थे, यानी कि जो कानों को सहन ना हो ऐसी आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। और वहीं हमारे पोएट ने फाइनली भगवान को देखा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि पोएट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भगवान किसी बड़ी जगह में मिलेंगे, महलों में मिलेंगे, रॉयल कोर्ट्स में मिलेंगे, पर वो मिलते हैं कहाँ, तो एक क्रिमिनल के बीच। दोस्तों ये डायरेक्ट रेफरेंस है जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन का। जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटकाया गया था तब वो दो क्रिमिनल्स के बीच लटके हुए थे। मतलब उन्होंने अपने आप को कहाँ पर रखा है, तो क्रिमिनल लोगों के बीच में रखा है, यानी कि पापी लोगों के बीच में रखा है। दोस्तों ये ह्यूमिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन है, हु स्ट्रेट योर सूट इज ग्रांटेड सेड एंड डाइड। यानी कि जब पोइट उन्हें देख लेते हैं तो भगवान तुरंत बोलते हैं कि तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली गई है, और फिर उनकी मौत तुरंत ही हो जाती है। इसका मतलब है कि उनकी डेथ के थ्रू ही हमारे पोइट का जो लीज है, हमारे पोइट का जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू हो गया है। उनकी जो पुरानी ज़िंदगी है वो कैंसिल हो चुकी है और नई ज़िंदगी जो है वो उन्हें गिफ्ट में मिल चुकी है। दोस्तों जीसस की डेथ एक सैक्रिफाइस थी जिसमें उन्होंने सब बिलीवर्स के पाप को माफ़ कर दिया था और उनको एक नई ज़िंदगी दे दी थी। यानी कि हमारे पोएट को जो है वो अलग से कोई नई ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो मतलब कि भगवान है, हमारे जो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने अपनी जान देकर ही जो है वो मतलब कि दुनिया में मौजूद सभी इंसानों को एक नई लाइफ दे दी थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर इस पोएम के कोर मैसेज को समझे तो यहाँ पर बताया गया है कि हम सब इंसान भगवान के टेनेंट्स हैं। हम अपनी पुरानी लाइफ में फेल हो जाते हैं अपनी पाप और गलतियों की वजह से। हमें एक नई शुरुआत चाहिए होती है जो कि सिर्फ हमें भगवान दे सकते हैं। लेकिन भगवान जो होते हैं वो ग्लोरी और लग्जरी में नहीं मिलते, बल्कि वो सैक्रिफाइस और सफरिंग के बीच मिलते हैं। जीसस ने अपनी डेथ से हम सबको एक नया लीज दिया है, एक नया एग्रीमेंट दिया है फॉरगिवनेस और सैल्वेशन का। दोस्तों ये पोएम हमें सिखाती है कि भगवान को ढूंढने के लिए हमें ग्लैमर और रॉयल जगह पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें उनके सैक्रिफाइस को समझना चाहिए। वही हमारे लिए एक नया एग्रीमेंट यानी कि हमारी नई ज़िंदगी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।